नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, ये अभिनंदन जो है ना, ये पक्का वाला अभिनंदन है। तो आप बोलिएगा क्यों? भाई बड़ी अच्छी-अच्छी बात है और अच्छी-अच्छी बात आपके साथ अच्छा-अच्छा शेयर करने में मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना पोजीशन आपके सामने रख दिया है ये स्विंग में। तो आप बोलोगे तो? अरे भाई तो नहीं, समझो मेरी बात। क्या समझना है? ऐसा है कि जो हम लोग चाह रहे थे वैसा हुआ है। तो आप बोलिएगा अच्छा, क्या चाह रहे थे? अरे भैया 2 पैसा बनाना चाह रहे थे और क्या? तो सबसे पहले आईटी इंडेक्स, इन्फोसिस 1.66% अप चल रहा है। न्यूज़ आ रहा जा रहा है, वो सब चल रहा है। विप्रो 2.5% अप चल रहा है, अच्छा लग रहा है। अब ये सुबह तक रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात है ना? तो वो उस पे तो हम क्या बोले, हाँ कुछ लोग कहीं से ना भटक के आ गए थे गलती से। आज हमने कमेंट्स में भी हार्वेस्टिंग किया है। हाँ 2030 में दुनिया खत्म करवा रहे। अरे भाई साहब, यहाँ पोर्टफोलियो का ठेका लेना मुश्किल है, दुनिया खत्म है। हम बोले भाई तो फिर इतना निगेटिव बंदे को अपने पास किस लिए रखना, है ना? जो खत्म है तो हम सोच रहे हैं कि 2030 में खत्म होगा ना, तो मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे, मतलब उनको लग रहा है, मैं तो रहूंगा। अगर किसी को लग रहा है ना भाई, ये नंबर नोट कर लो, इस पे फर्स्ट क्लास यूपीआई जितना चाहते हो ना भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रहोगे ही नहीं, आप इतना कंफर्म हो तो प्लीज डोनेट कर दो जो है। अगर नहीं दिक्कत होता है तो आप बता दो, एड्रेस भेज दो, हम किसी ना किसी टीवीएसएम वाले को वहां जरूर भेज देंगे। हमारा परिवार पूरे हिंदुस्तान में है। अगर आप इंडिया से भी बाहर है तो ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा प्लस यूके, जर्मनी, कहीं भी है तो हम, आप खाली मेरे को एड्रेस भेजो साहब, बंदे देखना आपको पहुंच जाएंगे। मतलब एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। आप खाली ऐसा विचार तो मन में लाओ कि अब तो हम क्या करेंगे, सब पैसे कौड़ी सब छोड़ के जाना है, हाथ का मैल है। ओहो, काश ऐसे मैल ना हमें भी दे दिया करो। नंबर लिख दिया हूं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, आईटी सेक्टर में आपने एक टर्न अराउंड देख रहे हैं, अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। बहुत दिन से मार पड़ा है और इसीलिए मैं रिफ्रेश किया कि इसको 2% भी दिखा दूं, और आप 2% भी देखिए, और विप्रो भी देखिए 3.25%, 3 मिलियन, 7.5 मिलियन के साथ एकदम घोड़े के साथ अभी हम लोग वापस मतलब निकल रहे हैं। आईसीआईसी बैंक भी 1%, शानदार शानदार भाई साहब। और बताता हूं, एक और अच्छा बात बताता हूं। आप बोलोगे क्या सर? अरे क्या मेरे भाई, देखो मैंने क्या बोला, फैक्ट सीट। देखिए क्या होता है ना, आदमी निराश हो जाता है। क्या हो जाता है? निराश। अरे हम निराश होने वालों में से नहीं है भाई, हम लोग तो बहुत जुझारू किस्म के लोग हैं, समझे? मोटा चमड़ी, गेंडा की तरह मोटा चमड़ी है, समझे? हाँ, बता दिए ना मार्च में कितना लॉस, कितना का हार्वेस्टिंग किया, दिखा दिए। पूरा साल का आपको दिखा दिए रिटर्न, कोई इसमें कुछ नहीं, सब साफ दिखा दिए। अब हनुमान जी की तरह तो हमने सब कुछ खोल के रख दिया है, समझे? क्योंकि महावीर जय अपना हनुमान जयंती भी आने वाला है, और महावीर जयंती पे भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। महावीर जी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, और महावीर जी से मेरा प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे टीबीएसएम के जितने मेंबर हैं, मेरे को नहीं, जितने हैं सबका भला करें, और साथ में ना उनका ना फ्लो को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि आस पड़ोस वाले उनको देख के मतलब दुखी हो जाए। बस मैं तो भगवान से यही करता हूँ, अपने लिए क्या मांगू, आपका भला होगा तो मेरा भला होगा भाई, सब सीधी बात है ना? तो ये चीज है। साथ में ये देखिए, मार्च का आ गया है, निफ्टी का अभी इसका भी एनालिसिस बचा है भाई साहब। वीडियो तो इतना चीज का बचा हुआ है कि क्या क्या बताऊं। फिलहाल आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। ये देखिए आईटी, और ये देखिए 9.40 का निफ्टी में पोजीशन। फरवरी में क्या था? आप बोलोगे क्या था सर? अरे भाई बताते हैं, काहे टेंशन लेते हैं। 8.84, तो इधर 16 और इधर 40, कितना हो गया? 56.56 बात समझ में आ रही है? तो भाई इतना निफ्टी में फ्लो फर्स्ट क्लास बढ़ेगा, फ्लो फर्स्ट क्लास बढ़ेगा, और जब फ्लो आएगा तो मार्केट समझ गए? अब तो मदर इंडिया का गाना याद आ रहा है, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इंफोसिस 4.28 कितना था फरवरी में? 3.97। ओए होए, ओए होए, समझ गए? तो यहां भी आपको बढ़ता हुआ दिखा, तो बहुत अच्छा है भाई साहब। मेरे पास जो 3 पोजीशन है ना, तीनों पोजीशन ईमानदारी के साथ आपको दिया हूं, कोई इसमें बेईमानी नहीं किया हूं। जो भी दिया हूं आपके सामने रख दिया हूं, क्योंकि सर बेईमानी कोई एक दिन करेगा, और आज के टाइम में शेयर बाजार में नहीं, लाइफ में भी आप एक बार बेईमानी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक बार लोगों को ठग सकते हो। तो हम लोग में ना कहावत है कि लकड़ी का कढ़ाई एक के बार चूल्हा पे चढ़ता है, एक बार बस, उसके बाद उसका काम तमाम हो जाता है। तो मैं तो सर कभी भी ऐसा आप लोगों के साथ या खुद ऐसा मतलब ना संस्कार है ना कभी करूंगा। फिलहाल देखो साहब, हम तो गिनती गिन गिन के थक गए भाई। क्या आप बोलोगे सर आप हंस क्यों रहे? भाई ये हंसी जो है ना, ये खुशी की हंसी है, बड़े अंदर में ना बहुत शांति हो रहा है। और ट्रम्प अगर यू टर्न ले रहा है, अगर ट्रम्प पीछे हट रहा है, अगर ट्रम्प कुछ कर रहा है, वो भगला, उसको बुद्धि आ रहा है, तो सब ठीक है। ग्राउंड लेवल में युद्ध करने का ट्रम्प का हैसियत है, आप ही बताइए, उसका पिछवाड़ा में दम है कि ग्राउंड में जाकर लड़ाई करे? वो बम फेंक सकता है ग्राउंड लेवल में। तो अगर ट्रम्प पलट गया तो बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं हो पलटे तो ससुरा हमारा कौन सा भैंस खोल जाएगा? अपना तो काम है भाई इन्वेस्ट करना, बात खत्म। ध्यान रखना साहब, 2 सेक्टर, इतना गिरते हुए माहौल में आपको हिम्मत बना रहा हूं और खुद अपना इन्वेस्ट करके आपको बता रहा हूं। सर इतना क्लियर ना,
शायद आप अपने घर वाले को भी नहीं बताते होंगे जितना ईमानदारी से मैं आपके साथ रहता हूँ, ठीक है। और इसका आप लोगों के द्वारा मुझे बहुत प्यार मिला है और सम्मान मिला है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि शायद पिछले जन्म में कोनो कर्जा खाए होंगे जो उतार रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर सर 2 सेक्टर भागेगा, कौन सा होगा पता नहीं साहब। भाई आईटी पे तो कम से कम 50% तो लेना ही लेना है। अब कब लेंगे, क्या लेंगे, वो बात की बात है ना। जो लास्ट लॉट मेरा यहाँ लगा है, यहाँ चाहे मेरा जो लास्ट लॉट लगा है, इसको हम होल्ड करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट लॉट होल्ड करना है। बाद में मत बोलिएगा कि सर हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। लास्ट लॉट होल्ड करते ना तो कमाल हो जाता। होल्ड करना है, लास्ट लॉट होल्ड करना है, रिटर्न नहीं बनेगा अरे हम लोग तो कहाँ बताए, नदी किनारे हम लोग वो पेड़ हैं जिसको देसी भाषा में बेहाया का पेड़ बोलते हैं जो पानी आने से ना नीचे डूब जाता है, जैसे पानी हटता है ना खड़ाक से निकल जाता है और पनपना के निकल जाता है और बढ़ जाता है, काहे तो उसको खाद मिल जाता है। अब बड़ा बड़ा पेड़ जो तना रहता है वो सब नदी के फ्लो में स्वाहा, लेकिन बेहाया का पेड़ देखिएगा वो जहाँ जाएगा वहीं जम जाएगा। तो हम लोग तो वो आदमी है मोटा चमड़ा, बात समझ में आई। तो भाई इसकी गिनती से तो मैं तो थक लिया, सारे 1100 मूविंग एवरेज के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं इसलिए गिन रहा हूँ ना कि आज से 2 महीना बाद जब ये आईटी ना 43 और 45 के पास रहे ना, तब मैं बोलूँगा कि ये गिनती याद है, ये गिनती याद है। क्योंकि ठेला वाला तो डायलॉग पुराना हो गया ना, तो सोना चांदी का था। और जब 336 पे सिल्वर जब बुक किए होंगे ना, तब ठेले वाली बात वही लोग याद कर पाए होंगे जो मेरे साथ चलेंगे। तो भाई गिनती तो हम करेंगे, पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो 12 13 14 15 ये कौन चीज़ है जी, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पूरा रिकॉर्ड तोड़ रखा है। नया रिकॉर्ड बन रहा है गिरे होने का, ठीक है, नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है, काफ़ी एक साइडवेज भी हो लिया भाई। 28-29 दिन से आप एक तरफ से गिरे हो और 1100 मूविंग एवरेज के नीचे हो, भाई साहब ये बहुत बहुत वो वाला सिचुएशन है। मन तो बहुत करता है कि यहीं पर ही हम पैसा उछल दे, लेकिन क्या करें सर, डिसिप्लिन जो है ना, अनुशासन, वही हमको रोक देता है। इसीलिए कमेंट्स में हम राम राम लिखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि रामचंद्र जी हमको मिल गए हैं, नहीं, हमको रामचंद्र जी से बहुत प्रेम है, नहीं, हमको तो पूरा सबसे प्रेम है, बात समझ गए, 36 कोटि देवी देवताओं से प्रेम है। तो यहाँ रामचंद्र जी का मतलब हो जाता है मर्यादा, अनुशासन। जो भगवान जब वन में रह सकते हैं तो हम लोग का गिरावट में नहीं साथ रह सकते हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ सर बहुत बढ़िया आप लोग शांति से बने हुए हैं और जिसको जहाँ हार्वेस्टिंग करना था सब कर कुर के बैठ चुके हैं। अब हम बताते हैं कि कल 1 अप्रैल है। अगर मार्केट में, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मार्केट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, अगर मंदेरिया में दम है तो कल हमको रोक के दिखाएं। अरे हम बोल रहे हैं ना, कल प्रॉफिट बुक करेंगे तो करेंगे साहब, इसमें डाउट नहीं है, और आपको भी दिखाएंगे। अब वो 1000 का करें, 10,000 का करें, 10 लाख का करें, वो अलग बात है, 10 रुपया का करें, लेकिन कल तो भैया बोहनी तो करेंगे। 26-27 को हम मनहूस में नहीं जाने देंगे, उसके आने का स्वागत तो जरूर करेंगे, औकात जितना है उसी हिसाब से करेंगे सिंपल है। तो भाई कल के लिए तैयार हो जाइए। और ऑलरेडी आपने देखा ना, आईटी का पोजीशन आपको शेयर किए हुए हैं। लास्ट लॉट जो लगाए थे क्या बढ़िया था भाई साहब, क्या पैनिक में लगाए हैं। आईटी का लास्ट लॉट कितना पैनिक में अपन लगाए हैं। मेरा 3158 का मेरा लास्ट लॉट है, 3158 का, और अभी भी मेरा 1.36% अप है, ठीक है, तो बढ़िया है। और कल अगेन आईटी को दिखा रहा है बढ़िया है, भागेगा एडीआर, साथ में निफ्टी में पोजीशन भी बड़ा हुआ है, मतलब पोजीशन जो कम हो गया था वहाँ बढ़ा है। तो ये सब एक पॉजिटिव संकेत है जो कि आईटी के ऊपर धकेलेगा। बॉटम बना चुका है, आईटी का बॉटम बन चुका है। अब कोई विशेष कारनामा हो जाए तो अमेरिका भी ना चूल्ही का भाड़ में चल जाएगा, समझ गए, चूल्ही में जल जाएगा अमेरिका। अब ईरान को ज़्यादा अति करेगा ना तो अति सर्वत्र वर्जते, कहावत है कि नंगा से गंगा डराता है। तो अब ईरान जो है जो चुन चुन के मार रहा ना, उसका फाइटर जेट, उसका जो आकाश में उड़ता है, जो पूरा सब उसका सैटेलाइट थ्रू क्या क्या करता है, जो प्लेन का माथा पे वो मशरूम टाइप का रहता है जो कि कितना 2700 करोड़ समथिंग इस टाइप का है, E-25 की 27 ऐसी कोनो प्लेन का दाम, उसको ही मार के गिरा दिया भाई, चुन चुन के मार रहा ईरान। अगर ईरान से अब अमेरिका ज़्यादा उलझे ना, देखो अमेरिका की इज्जत का तो पहले भी बैंड बजी हुई है। जब आप अफगानिस्तान को छोड़ के भाग गए थे तालिबान को, तो फिर यहाँ भी पीछे हट जाइएगा तो क्या हो जाएगा, फिर उसको दूसरे तरीका से घेरिए। तो यहाँ पीक में है। और ट्रम्प का तो बड़ा अच्छा मीम चल रहा है, आपको भी पता है कि उसका पुतला ले जा रहा है, सब पीछे से लात मार रहा है अमेरिका में। ऐसा भारत में भी विरोध का कोई कमी नहीं होता है, जो सत्ताधारी होता है, तो अमेरिका में भी विरोध बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ट्रम्प पलटी मारता है तो गलत नहीं है, और मार्केट में एक बार थोड़ा सा मतलब रिलीफ रैली बोलिए आना तो चाहिए। आता है तो भी अच्छा है, नहीं आता है तो हम बैठे हुए ही हैं, फिर हम गिनती बढ़ा देंगे और हम क्या करेंगे,
गिनती है ना बढ़ा सकते हैं। अगर ये नीचे और आया 5% तो नया लॉट भी लगाऊंगा। ये मतलब ये उस कंडीशन में है कि अब यहां से नीचे क्या बहुत अच्छा है। तो मेरा जो व्यू है बहुत बढ़िया है। आपका क्या व्यू है आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, ये मत लिखिएगा कि सर 2030 में दुनिया खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा तो भैया पैसा वैसा जो है वो दे दीजिए हम लोग को, हम लोग कहीं दान पुण्य कर लेंगे, है ना। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।